वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल आए हैं, जिसके बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है। टीवी9 भारतवर्ष, पीपल्स इनसाइड और पोल स्टार्ट ने सर्वे कर एक एग्जिट पोल निकाला है, जिसमें एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 29 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। इसी तरह अन्य एजेंसी और चैनलों ने भी कांग्रेस को 0 से 3 सीटों के बीच जीत का आंकड़ा दिया है। लिहाजा कांग्रेस खेमे में घबराहट का माहौल होना लाजमी है, लेकिन कांग्रेस ने इन सभी एग्जिट पोल को नकार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था और इस बार भी कांग्रेस सभी एग्जिट पोल को गलत साबित कर देगी। देखिए, एग्जैक्ट पोल तो एग्जैक्ट पोल है और इस तरह के एग्जैक्ट पोलों की ये कोई आश्चर्यचकित नहीं है। तो संभावना थी, क्योंकि जितनी चरण चुंबक हैं प्रधानमंत्री जी और सरकार को किस तरीके से खुश कर सकें, ये तो 3-4 दिन का बात है। मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट पोल अगर ये धरातल पर सच्चाई होती तो इसका मतलब बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई नहीं होती, किसानों के अत्याचार और आत्महत्या नहीं होती, मणिपुर पर नग्न अवस्था में एक हमारी बहन घूमती है और प्रधानमंत्री की चुप्पी होती है। इस तरीके से जो ज्वलनशील मुद्दे हैं और 5 न्याय की बात जो कांग्रेस पार्टी ने की, मैं समझता हूं उस पर नीचे तक उसका असर है। और जब 4 तारीख को एग्जैक्ट फिगर आएगा, अभी तो एग्जैक्ट पोल है, तो वो शायद पिछले एग्जैक्ट पोलों की तरह परिवर्तित होगा। जैसे विधानसभा चुनाव में कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे थे एग्जैक्ट पोल, ऐसा ही ये एग्जैक्ट पोल आज है। जब सरकार बनेगी तो एनडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत छुएगी और सरकार मोदी की सरकार हटेगी। वहीं बीजेपी का कहना है जो परिणाम 4 जून को आएगा वो एग्जिट पोल से भी ज्यादा साकार रूप दिखाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे जो देश के सामने आए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा ये साकार रूप दिखाई देगा। और इस बार 400 पार का नारा देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और ये जो आंकड़े ये कहते हैं और दिखाई देता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अग्रिम बधाई। सर, मध्य प्रदेश में 29 सीटें आ रही, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि 29 की 29 सीटें हम इस बार जीत रहे हैं। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिल रहा है और 61% वोट शेयर जो बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि जब 4 को परिणाम आएंगे तो 61% वोट शेयर ये 65% तक जाएगा। 10% वोट शेयर हम बढ़ाएंगे, ये हमारा संकल्प है। उसे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम पूरा करेंगे। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सभी एग्जिट पोल पर भड़क गए। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, राजगढ़, गुना, आगर मालवा। अगर किसी टीवी चैनल को यहाँ एग्जिट पोल करना था तो उनको इन 3 जिलों में अपने लोग भेजने थे। क्या उन्होंने भेजे? राधोगढ़ से लेकर सुसनेर तक एक ही दिन में एक साथ वोट डालकर बाहर आ रहे लोगों से पूछना कि किसको वोट दिया और एग्जिट पोल तैयार करना संभव नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 लोगों से भी ऊपर की टीम चाहिए। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में राजगढ़ शामिल नहीं है। मेरी अपने सहयोगी और समर्थकों से अपील है कि मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता से परिणाम आने तक इंतजार करने को कहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।